तो दोस्तों राजस्थान पुलिस के द्वारा 3578 पदों की भर्ती के लिए 3 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन या फिर विज्ञप्ति है वो जारी की गई थी, जिसके बारे में मैंने भी आपको डिटेल के साथ जानकारी बताई थी। लेकिन 4 अगस्त 2023 को इसी नोटिफिकेशन में विभाग के द्वारा एक अपडेट कर दिया या फिर संशोधन कर दिया, और अपडेट एज में किया गया है, फिर आयु में किया गया। अब कैंडिडेट को एज में और अधिक छूट है वो दी गई है। एज को लेके क्या छूट दी गई है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज गुरजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं आशा रखता हूं कि राजस्थान पुलिस के द्वारा जो 3 अगस्त 2023 को भर्ती का जो नोटिफिकेशन निकाला था उसको आपने अच्छी तरह से पढ़ भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है, नहीं समझा, समझ में नहीं आया है तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो देख लीजिएगा। लेकिन 4 अगस्त 2023 को इसी विज्ञप्ति में अपडेट किया गया था एज को लेके। अब यहाँ पे कैंडिडेट को आयु में और है वो छूट दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए पहले लगभग यहाँ पे 23 साल वो रखी गई थी, अब यहाँ पे 3 साल है वो और बढ़ा दी गई है, लेकिन अलग अलग जो कैटेगरी हैं उनके लिए अलग अलग है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा, देखिए जो आयु की गणना होगी वो 1 जनवरी 2024 को आधार मानते हुए होगी, यानी 1 जनवरी 2024 को आपकी जो एज है वो इतनी होनी चाहिए। अब नोटिफिकेशन के अंदर देखिए मेरे पास यहाँ पे दोनों ही नोटिफिकेशन है। यहाँ पे केवल जन्म तिथि दी गई है, यानी आपकी जो जन्म डेट है इस डेट से पहले नहीं होनी चाहिए और इस डेट के बाद वो नहीं होनी चाहिए। तो दोनों का जो कंपैरिजन है करके मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक डेट है वो दी गई है कि आपकी जो जन्म तिथि है वो इस डेट के बाद नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सभी कैटेगरी के लिए, सभी कैंडिडेट के लिए है, एक जैसी है। तो ये थी 1 जनवरी 2006, यानी इस डेट के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक डेट और दी गई थी महिला और पुरुष के लिए कि आपका जो जन्म है वो इस डेट से पहले भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं 3 अगस्त को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो यहां पे देखिए जो कांस्टेबल हैं और पुलिस दूरसंचार हैं, बैंड घुड़सवार हैं, सवान दल, इनके लिए जो सामान्य जो कैंडिडेट थे तो इनकी जो डेट रखी गई थी जो पुरुषों के लिए 2 जनवरी 2000 के पहले की नहीं होनी चाहिए और महिला की 2 जनवरी 1995 की पहले की नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इसमें अपडेट कर दिया, संशोधन यह कर दिया है कि अब पुरुषों की जो डेट है वो 2 जनवरी 1997 से पहले की नहीं होनी चाहिए। यहां पे देखिए छूट मिल गई, पहले 2000 थी, अब इसको 1997 कर दिया। और महिलाओं के लिए 2 जनवरी 1992 है फिलहाल की, और पहले 1995 थी। तकरीबन 3-3 साल की यहां पे छूट है वो दी गई। अब इनकी जो शुरुआती डेट और जो मंथ है वो सभी का एक जैसा है, 2 जनवरी ही माना है, बाकी साल है वो यहां पे चेंज किया गया है। तो मैं अब यहां पे केवल साल आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद यहां पे जो ईडब्ल्यूएस से थे, SC ST BC और MBC से थे, तो पुरुषों के लिए पहले ये जो डेट थी वो 1995 थी, अब इसे बदल के क्या कर दिया 1992। और महिलाओं के लिए पहले 1990 थी और अब कर दी है 1987। इसके बाद यहां पे राज्य सरकार के कर्मचारी या फिर मर्द पुलिस के जो भी कैंडिडेट हैं तो उन पर जो आश्रित कैंडिडेट हैं तो पहले उनकी जो डेट रखी गई थी 1997, यानी इस डेट से पहले जन्म नहीं होना चाहिए, अब यह बढ़ा के कर दी है 1994। और महिलाओं के लिए पहले 1992 थी, अब इसे कर दिया 1989। और भूतपूर्व सैनिक हैं तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए पहले ये जो डेट रखी गई थी 1981, महिला और पुरुष दोनों के लिए। और अब इनकी जो नई डेट रखी गई है वो है 1978 दोनों के लिए, तो यहां पे इनको फायदा हुआ है। तो ये तो है जनरल कैंडिडेट के लिए। अब ऐसे कैंडिडेट जो ड्राइवर के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो उनकी डेट में भी यहां पे है वो छूट दी गई है। बाकी इनके देखिए बाद वाली जो डेट है वो तो सबकी सेम रहेगी, लेकिन यहां पे जो सामान्य कैंडिडेट रहेंगे, यहां पे जो ड्राइवर के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो पहले पुरुषों के लिए जो डेट रखी गई थी 1997, ठीक है ना, मैं अकेला साल बता रहा हूं, जबकि 2 जनवरी ये तो सबके लिए सामान्य, और अब इसे बढ़ा दिया गया है 1994, ठीक है।
और महिलाओं के लिए पहले थी 1992, अब इसे कर दिया 1989। और इसके बाद SC ST और ये जो EWS है, MB है, शहरिया वर्ग है, तो इनके लिए पहले रखी गई थी 1992 पुरुषों के लिए, अब रख दी गई है 1989। और महिलाओं के लिए पहले 1987 थी और अब कर दी है इसे 1984। ठीक है। और इसके बाद जो राज्य सरकार या मर्द पुलिस पे आश्रित जो कैंडिडेट हैं, इनके पहले 1994 थी पुरुषों के लिए और अब इसे 1991 कर दिया है। और महिलाओं के लिए पहले 1989 थी, अब इसे 86 कर दिया है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए पहले 1981 थी, अब इसे 1978 कर दिया, महिला और पुरुष दोनों के लिए। तो देखिए नए अपडेट के अंदर यहां पे है आपको थोड़ी सी एज में वो छूट दी गई है। हालांकि बाकी सारे जो नियम हैं वो वैसे के वैसे हैं, वो लागू होंगे, लेकिन नियमानुसार यहाँ पे अलग अलग जो कैटेगरी है, SC ST OBC है, उनके अनुसार आपको यहाँ पे आरक्षण है वो मिलने वाला है। तो देखिए ये जो संशोधन किया गया था 4 अगस्त 2023 को, अगर ये एज वाला अपडेट आपको लेना है तो या तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट का नाम है rajgurji.com, वहां पे जॉब न्यूज का सेक्शन आपको मिल जाएगा, जाके डाउनलोड है वो कर लीजिएगा। अब इस भर्ती को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।